सभी लोगों को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल आजीविका सारथी में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एफएलसीआरपी के बारे में। एफएलसीआरपी क्या है, इसका चयन कैसे होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके जो कार्य हैं, दायित्व हैं, उनका क्या रोल है और इस जो काम करेंगे, जो प्रशिक्षण देंगे, जो ये सब चीजें करेंगे, इसके एवज में उनको मिलेगा क्या, मतलब मानदेय मानदेय क्या मिलेगा और मानदेय मिलेगा कितना मिलेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितने दिनों तक करना पड़ेगा। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एफएलसीआरपी क्या है। एफएलसीआरपी जैसा कि नाम है वो हिंदी में वित्तीय साक्षरता समुदाय संसाधन व्यक्ति, जो व्यक्ति समुदाय का, हमारी कम्युनिटी का, समूह का हो और वो वित्तीय साक्षरता के बारे में लोगों को बताए, उसको हम लोग एफएलसीआरपी कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इस वजह से पड़ी क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं अपने स्वयं के धन के वित्तीय प्रबंधन या बैंकों से उपलब्ध वित्तीय उत्पाद और सेवाएं, जो भी बीमा, पेंशन, एफडी, डिजिटल हस्तांतरण और ये सारे काम होते हैं बैंक के, उनके बारे में अवगत नहीं होती हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं रखती। इस महत्वपूर्ण समझ की कमी के कारण समूह सदस्यों को कई बार बैंकिंग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की जरूरत पड़ी। और इस कार्य को करने के लिए वित्तीय साक्षरता समुदाय संसाधन व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एफएलसीआरपी की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने ये आपको अभी बताया। इसके लिए बहुत सारे कारण और भी हैं जो कि आप आसानी से दैनिक व्यवहार में से जान सकते हैं कि कई बार हम लोगों को सही से जानकारी न होने के कारण बैंक में पैसा हम लोग सेविंग अकाउंट, बचत खाते में रखे रहते हैं और उसका एफडी नहीं करते हैं, तो उसमें हमको इंटरेस्ट कम मिलता है। 3 से 4% जो भी चल रहा होता है बैंक का उस समय, तो वही प्राप्त होता है। जबकि साल भर तक हो सकता है कि हमारा 10 से 20 हजार रुपए उसमें बैंक में पड़ा रहे, लेकिन अगर उसी को हम 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए एफडी कर दें तो कहीं ना कहीं 2%, 2.5% उस बचत खाते के ब्याज से ज्यादा का ब्याज मिल जाता है। तो केवल एक छोटी सी जानकारी से हमारा जो पैसा की अकाउंट में पड़ा हुआ है, हम उसमें ज्यादा ब्याज कमा सकते थे और हमको कुछ नहीं करना था, केवल एक बचत खाते से एफडी के रूप में काम करना था। और जैसे कि अपना बीमा पॉलिसी है, तो हम लोग ज्यादातर अपने अपने नजदीकी लोगों के, जानने वालों के लोगों से करा लेते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी उनसे नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे जानने वाले हैं, व्यवहारी हैं, रिश्तेदार हैं, तो ये सही बता रहे होंगे, जो कि इसका मतलब बचत के बारे में और बीमा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब हमको पूरी से जानकारी नहीं होती है तो कई बार बाद में जब मैच्योरिटी होती है तो उनके लिए भी दिक्कत होती है। उसी प्रकार से जैसे निवेश के बारे में भी हम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हम लोग अपना कौन सा छोटा मोटा उद्योग लगाएं, कैसे काम करें, तो उनकी भी जानकारी की वजह से हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी जानकारी हो कि बैंक से कैसे हम लोग लोन ले करके छोटा मोटा एक लोन ले लें, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जिला उद्योग की हैं, उद्यान विभाग की हैं, खादी ग्राम उद्योग की हैं, जिनसे हम छोटा व्यवसाय चालू कर सकते हैं। तो इसके बारे में सूक्ष्म उद्यम जो होते हैं, बोलते हैं उनको, तो उनके बारे में भी जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से भी हम लोग काम अपना आगे नहीं बढ़ा पाते हैं आजीविका का। और जैसे कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं डिजिटल माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग आ गया, मोबाइल बैंकिंग आ गया, यूपीआई आ गया, मोबाइल से ही पेमेंट होने लगे, तो फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। इनकी भी अगर हमको जानकारी नहीं है कि इनका यूज कैसे करना है, तो भी कई बार हम लोग नुकसान उठा बैठते हैं। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से हमको वित्तीय साक्षरता, समूह के लोगों को वित्तीय साक्षर बनाया जाए। एक तो कैसे बनाया जाए, क्योंकि ब्रांच हमारी काफ़ी दूर पर एक ब्रांच है और वहाँ के लोगों के पास इतना काम होता है कि वो नहीं जा सकते हैं, तो कौन बताएगा? तो उस बैंक की जो ये चीज़ें हैं, बचत है, खाता है, बीमा है, पेंशन है या सूक्ष्म उद्योग से संबंधित कोई जानकारी है, ये सब के लिए एफएलसीआरपी की ज़रूरत पड़ी। एफएलसीआरपी से संबंधित बहुत सारे नए अपडेट आपको मिलने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे एफएलसीआरपी को चयन को लेकर, उनके कार्य को लेकर, उनके मानदेय को लेकर के काफी सारे बदलाव किए गए हैं, जिनको लेकर के ही आज हमने ये वीडियो को बनाया है। उन सभी चीजों की जानकारी के लिए आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है, ताकि आप एफएलसीआरपी के बारे में सारी चीजों की जैसे आज जानकारी कर सकें। अब हम बात करेंगे एफएलसीआरपी के चयन के बारे में। तो आपको बता दें,
नए अपडेट के साथ अब प्रत्येक ब्लॉक में 8 से 10 FLCRP ही रखी जाएंगी, जिनका सक्षम ऐप पर रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। अब बात करेंगे कि FLCRP के चयन के लिए क्या-क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं, क्या-क्या पात्रता होती है उसके चयन के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके लिए आवश्यक पात्रता में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 4 चीजें हैं। बाकी तो वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि मुख्य बिंदु जिनके आधार पर FLCRP का चयन किया जाएगा। लेकिन पहले आपको FLCRP 18 साल से भी चयन करने का अधिकार था, लेकिन अब जो है FLCRP का चयन 21 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को ही किया जा सकता है। और वो समूह सदस्य जो 21 से 45 वर्ष का हो, उसके पास स्मार्टफोन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब ऐप के माध्यम से काम होगा। तो बिना स्मार्टफोन वाली जो समूह सदस्य हैं वो अब FLCRP का कार्य नहीं कर पाएंगी। और समूह सदस्य को कम से कम 10वीं पास होना इसके लिए जरूरी है। समूह सदस्य अपने समूह में कम से कम 12 बैठकों में उपस्थित हो चुका हो। मतलब हमारा जो समूह है जिससे FLCRP का चयन हो रहा है, उस समूह को लगभग 3 महीने पुराना होना चाहिए, क्योंकि हमारी बैठकें साप्ताहिक होती हैं, तो 12 बैठकें वो 3 महीने में पूर्ण कर चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे FLCRP के कार्यों के बारे में कि FLCRP को कौन-कौन से कार्य करने रहेंगे। FLCRP को सबसे पहले अपने ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई से जानकारी करनी होगी कि उसको कौन-कौन से ग्राम पंचायतें आवंटित की गई हैं। जिन ग्राम पंचायतों में वो कार्य करना है, आवंटित ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता समूहों का FLCRP को बेसलाइन सर्वे करके सक्षम ऐप पर दर्ज करना होगा। उसी के आधार पर वित्तीय साक्षरता पर 3 सत्र में FLCRP समूह सदस्यों को विस्तृत पूरी तरीके से जानकारी देंगी। FLCRP सर्वे के आधार पर अपना एक रोस्टर बनाएंगी, जिसमें आवंटित ग्राम पंचायत में 3 दिन जा करके वो प्रशिक्षण देंगी। प्रशिक्षण के दौरान के फोटोग्राफ भी लेंगी और उन फोटोग्राफ को सक्षम ऐप पर दर्ज भी करना रहेगा। और प्रत्येक सत्र के बीच में 7 दिन का गैप कम से कम होना चाहिए, या 7 से 15 दिन तक का गैप होगा। तो 3 दिन का प्रशिक्षण एक सत्र में, फिर 7 दिन का गैप, फिर से 3 दिन का प्रशिक्षण सत्र दूसरा, इसके बाद फिर से 7 दिन का गैप, फिर से 3 दिन का प्रशिक्षण सत्र और इसके बाद 7 दिन का फिर गैप। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक FLCRP को माह में 9 दिन का कार्य मिलेगा। इन प्रशिक्षण सत्र में को समझाना क्या है, क्या बताना है, क्या जानकारी करनी है, तो प्रशिक्षण सत्र के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि FLCRP को आवंटित गाँव में जाना होगा और एक दिन में 3 से 4 स्वयं सहायता समूहों के अधिकतम 30 से 35 समूह सदस्यों को ही प्रशिक्षण देना है। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र 3 दिन का होगा एवं प्रत्येक सत्र 3 से 4 घंटे का होगा। तीनों सत्रों में विषय क्या रहेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा जिसके बारे में वो प्रशिक्षण देंगी, वो निम्नानुसार होंगे। पहला सत्र जो है आपका वित्तीय योजना एवं विभिन्न बैंकिंग चैनल के बारे में होगा कि बैंकिंग के क्या-क्या हमारे चैनल हैं, वित्तीय योजना, वित्तीय समावेशन क्या है, मतलब हमको बैंक से क्यों जुड़ना है और जुड़ कर के करना क्या है, इन चीजों की जानकारी करनी है। तो इसके बारे में आपको पहले दिन वित्तीय समावेशन और बैंकिंग के चैनल के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा सत्र है प्रशिक्षण सत्र 2, बचत एवं क्रेडिट। इस दूसरे प्रशिक्षण सत्र में FLCRP समूह सदस्यों को बताएंगी आपको किस प्रकार से बचत करनी है, किस प्रकार से क्रेडिट बैंक से लेनी है और उसके क्या क्या लाभ हैं। बचत भी करनी है तो किस तरीके से करनी है, कहाँ पर पैसा रखें, बैंक में FD में रखें, RD में रखें या सेविंग खाते में रखें, जिससे आपकी आय बढ़े, ब्याज में बढ़ोतरी हो अगर बैंक में पैसा हो। या क्रेडिट भी लेना है तो कौन कौन सी स्कीम है जिसके अंतर्गत कोई इंटरेस्ट पे छूट है या वैसे सब्सिडी है, कौन कौन सी स्कीम्स वगैरह ली जा सकती हैं, तो इसके लिए जानकारी प्रशिक्षण सत्र में दो में दी जाएगी। प्रशिक्षण सत्र 3, तीसरे प्रशिक्षण सत्र में बात करेंगी FLCRP समूह सदस्यों से बीमा एवं पेंशन के बारे में कि आखिर जो हमारी गरीब महिलाएं हैं गाँवों की, ग्रामीण परिवारों की, तो वो बहुत बड़ा वाला जो चलता है, लोग बताते हैं एजेंट ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो वो बीमा लेके प्रशिक्षण सत्र 3 में FLCRP बताएंगी बीमा एवं पेंशन के बारे में, जिसमें से ग्रामीण परिवार की महिलाएं जो समूहों से जुड़ी हुई हैं वो कौन सा बीमा ले सकती हैं, कौन सा पेंशन ले सकती हैं। इसलिए इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
एवं अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी देंगी। अब बात करते हैं एफएलसीआरपी के मानदेय एवं भत्ते के बारे में। आखिर ये सब काम एफएलसीआरपी गाँव-गाँव में जा करके समूह के सदस्यों को जागरूक करेगी, वित्तीय साक्षरता के बारे में, उनको बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी देगी। तो इसके एवज में एफएलसीआरपी को क्या मिलेगा, तो आपको बता दें। इसके लिए मैंने शुरुआत में बोला था कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहले एफएलसीआरपी को एक दिन का 277 रुपए 277 पर डे का मानदेय दिया जाता था, जो कि अब बढ़कर 435 रुपए 435 प्रतिदिन का हो गया है। तो एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है एफएलसीआरपी के मानदेय में। के साथ में उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ी हैं, जो कि हमने आपको बताई हैं कि क्या-क्या कार्य हैं और उसको किस प्रकार से ऐप पे भी दर्ज करना है, काम करना है। और बात करें आगे भत्ते की, तो पहले 1000 रुपए भत्ते दिया जाता था एफएलसीआरपी को पूरे माह में, जो जितने दिन भी वो कार्य करती थी। अब उसको 100 रुपए प्रतिदिन, 9 दिन काम किया तो 900 रुपए। तो इस प्रकार से ये 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसको भत्ता मिलेगा। पहले मोबाइल भत्ता एफएलसीआरपी को नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस तरह का मोबाइल के लिए कोई वैसा काम नहीं था। अब चूंकि वो सक्षम ऐप पर काम करेगी एफएलसीआरपी, तो उसका इंटरनेट भी खर्च होगा। उसको देखते हुए एफएलसीआरपी को मोबाइल भत्ते के रूप में भी अब 500 रुपए प्रति माह के दर से दिया जाएगा। मतलब जिस माह में एफएलसीआरपी को 9 दिन का कार्य मिलेगा, तो को फिर 500 रुपए प्रति माह उस माह के लिए मोबाइल भत्ते के रूप में भी दिए जाएंगे। तो अगर अब देखा जाए तो एफएलसीआरपी का मानदेय 435 रुपए के हिसाब से यदि वो 9 दिन काम करती हैं तो 3915 रुपए, और मोबाइल भत्ता माह का 500 रुपए, और वास्तविक जो भी खर्च हो रहा है, जितने दिन कार्य करने जा रही हैं 9 दिन का, तो 900 रुपए ये। इस प्रकार से अब एफएलसीआरपी को जो मानदेय की प्राप्ति होगी कुल, वो 5000 से ऊपर की हो जाएगी। जैसा कि हमने वीडियो के टाइटल में लिखा भी है प्रोजेक्ट में कि आपको 5000 से ज्यादा की आमदनी हो जाएगी। इस प्रकार से अब एफएलसीआरपी हमारी दीदियां 5000 से ज्यादा की आमदनी कर सकती हैं। तो आगे हम और वीडियो लाएंगे आपके लिए और जानकारी के साथ में। बहुत सारे नए अपडेट आए हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो नई वीडियो आएगी वो तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक